बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बच्चे, क्लिनिकल एग्जामिनेशन और हिस्ट्री टेकिंग का हमारा ये थर्ड लेक्चर है जिसके अंदर हम लोग कंटिन्यू करने लगे हैं लोअर लिम्ब के एग्जामिनेशन को। लोअर लिम्ब में बच्चे जो फर्स्ट जॉइंट हम लोग एनकाउंटर करेंगे एग्जामिनेशन में दैट इज हिप जॉइंट। और बच्चे लुक और फील और मूव के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग ये वाला ब्लू बॉक्स भी डिजाइन किया गया है। ठीक हो गया। तो सबसे पहले बच्चे ये देखें कि आपने दो तरह की इंस्पेक्शन करनी है हिप जॉइंट के एग्जामिनेशन के लिए, एक स्टैंडिंग पेशेंट की और नंबर 2 सुपाइन पेशेंट की, यानी कि उसको पहले खड़ा करके फिर उसको लिटा के। जब आप इंस्पेक्ट करते हैं पेशेंट को स्टैंड करवा के तो आपने उसको सामने से देखना है, साइड से देखना है, पीछे से देखना है और उसकी गेट देखनी है। गेट की जो डिफरेंट टाइप्स हैं बच्चे वो हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। फ्रंट से बच्चे आप देखेंगे उसकी पेल्विक टिल्ट देखेंगे और किसी भी किस्म की कोई रोटेशनल डिफॉर्मिटी, क्या उसका थाई उसका फीमर किसी फॉर्म में रोटेटेड तो नहीं है, उसके हिप जॉइंट में कोई डिफॉर्मिटी तो नजर नहीं आ रही। साइड से आप लंबर लोडोसिस को अप्रिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि कोई एक्सट्रीम कन्वेक्स फॉरवर्डनेस तो नहीं है लंबर वर्टिब्रा की। इसके अलावा बैक से बच्चे आप पेल्विक टिल्ट देख सकते हैं, जैसे ट्रेंडलनबर्ग साइन के अंदर आ जाती है। स्कोलियोसिस देख सकते हैं और ग्लूटियल मसल्स की वेस्टिंग देख सकते हैं। ठीक है। दूसरी जो हेडिंग है बच्चे इंस्पेक्शन ऑफ द सुपाइन पेशेंट, इसके अंदर बेसिकली हमारा लुक फील और मूव के प्रिंसिपल्स में जो फील वाला कंपोनेंट है यानी कि पैल्पेट करने का वो इंक्लूड किया गया है। इस एग्जामिनेशन की इस हेडिंग के अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि स्किन जो सॉफ्ट टिश्यू है उसके साथ एसोसिएटेड उसको हमने एग्जामिन करना है, उसको हमने पैल्पेट करना है। ठीक है। थ्री इंपॉर्टेंट बोनी पॉइंट्स हैं, बोनी लैंडमार्क्स हैं जिनको एग्जामिन करना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। एक यहाँ पे नहीं मेंशन, वो मैं खुद बता देता हूँ। एंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन, नंबर 2 ग्रेटर ट्रोकेंटर एंड नंबर 3 इशियल ट्यूबरोस्टी, इनको पैल्पेट लाजमी करना है। नंबर थर्ड पे आता है बच्चे लुक मूव और लुक फील और मूव के अकॉर्डिंग थर्ड पे आता है मूवमेंट्स, यानी कि मूव कराना। तो हिप जॉइंट पे जो सारी पॉसिबल मूवमेंट्स हैं, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, एडक्शन, इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन, ये सारी आपने करवानी है। और स्पेशल टेस्ट का बच्चे मेंशन करूं तो ये बेसिकली मूवमेंट्स का ही कंपोनेंट बनती है, जिसके अंदर आ जाता है थॉमस टेस्ट, लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी या लेग लेंथ असेसमेंट, ट्रेंडलनबर्ग टेस्ट जो कि हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, स्नैपिंग टेस्ट और इम्पिंजमेंट टेस्ट। ठीक है, ये वेरियस टेस्ट हैं। अब बच्चे जो ऊपर वाली हेडिंग्स थी लुक और फील वाली, वो तो आप लोगों की बुक में से डिटेल में छोटे छोटे दो टॉपिक्स दिए हैं, वो आप लोग खुद रीड कर सकते हैं, बल्कि ब्लू बॉक्स में जो डिटेल दिया यही इनफ है, अलग से वहां से करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो मूवमेंट का कंपोनेंट है बच्चे, जो मूवमेंट के टेस्ट है वो मैं आप लोगों को इंडिविजुअली अलग करवा देता हूँ अभी। तो बच्चे ये देखिएगा कि आपकी बुक के अंदर जो मूवमेंट का कंपोनेंट है उसको दो हेडिंग्स में बेसिकली डिवाइड किया हुआ है। एक उन्होंने बताई है पैसिव टाइप की मूवमेंट्स के अंदर जो हम टेस्ट कराते हैं, और दूसरे जो आपके स्पेशल टेस्ट होते हैं। अब जो बच्चे पैसिव वैरायटी के टेस्ट आते हैं उसके अंदर फर्दर टू टाइप्स की मूवमेंट्स आ सकती हैं, हिप की फ्लेक्शन और एक्सटेंशन के टेस्ट, और दूसरे बच्चे रोटेशनल रोटेशनल टेस्ट। ठीक हो गया। जो स्पेशल टेस्ट आते हैं बच्चे इस कैटेगरी के अंदर उसको मैं अलग से यहाँ पे लिख देता हूँ। एक तो आ जाता है बच्चे ट्रेंडलनबर्ग टेस्ट जो कि बेसिकली आपका गेट का टेस्ट है। नंबर 2 पे बच्चे लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी का टेस्ट। ठीक हो गया। इसके अलावा ओवरऑल गेट की असेसमेंट जो है, ट्रेंडलनबर्ग टेस्ट के अलावा भी तो गेट्स है ना बच्चे, उनको देखने के लिए। और जो आखिरी बच्चे इसके अंदर टेस्ट आता है दैट इज एक्चुअली इम्पिंजमेंट टेस्ट। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि शोल्डर जॉइंट के अंदर भी इम्पिंजमेंट सिंड्रोम होता है, तो उसके लिए भी हम लोग ये टेस्ट करवाते थे जिस तरह उसके अंदर जो आता था। अब ये बच्चे हम लोग इंडिविजुअली देखते हैं। बच्चे जो हिप जॉइंट के लिए जो शोल्डर जॉइंट के लिए इम्पिंजमेंट सिंड्रोम था उसके लिए आपको याद होगा कैन एम्प्टी टेस्ट और जॉब्स टेस्ट यूज होता था। अब यहाँ पे बच्चे हम लोग अगर हिप जॉइंट की स्पेसिफिकली बात करें तो जो पहली मूवमेंट है वो है हिप की फ्लेक्शन एक्सटेंशन को पैसिवली चेक करना। इसके लिए जो टेस्ट यूज होता है दैट इज नोन एज मॉडिफाइड थॉमस टेस्ट, जिसको हमने स्पेशल टेस्ट की कैटेगरी के अंदर रखा था। इसकी बच्चे मैं आप लोगों को डिटेल बताता हूँ अभी। ओके बच्चे, तो ये मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो निकाली है यूट्यूब से जिसके ऊपर हम लोग स्टडी करने लगे हैं मॉडिफाइड थॉमस टेस्ट। बच्चे मॉडिफाइड थॉमस टेस्ट के मुतालिक समझने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि पेशेंट की स्पेसिफिकली पोजीशन क्या होगी। ये आप लोग देख सकते हैं कि पेशेंट बेड पे लेटा हुआ है, काउच पे लेटा है, उसके नीचे एक कंफर्टेबल हमने पिलो प्लेस किया है और उसकी जो बच्चे थाइज हैं वो सस्पेंडेड हैं। ठीक है। दूसरी चीज बच्चे ये देखें कि जिस हिप जॉइंट को टेस्ट करना है वो हाइपर एक्सटेंडेड है, यानी कि यहाँ पे लेफ्ट साइड वाला, और जो राइट साइड वाला उसको हमने फुल फ्लेक्शन के अंदर रखा है। ठीक है, उसको आप फुली फ्लेक्स करवाएंगे जैसे ये डॉक्टर साहब करवा रहे हैं पेशेंट को। और बच्चे आपने क्या करना है इसी के साथ
कि पेशेंट की जो लंबोसेक्रल स्पाइन है उसको पाल्पेट करना है, ये देखने के लिए कि क्या वो फुली एक्सटेंडेड है कि नहीं। अगर वो फुली एक्सटेंडेड है और आपका जो अनअफेक्टेड जो टेस्ट जो लिम्ब है, जो थाई है, उसको अपने फ्लेक्शन में रखना है। अगर बच्चे ये जो आपका लेफ्ट साइड वाला थाई है ये थोड़ा सा रेज हो जाता है दूसरे कॉन्ट्रालैटरल नॉर्मल थाई को फुली फ्लेक्स करने के बाद, कॉन्ट्रालैटरल हिप जॉइंट को फ्लेक्स करने के बाद अगर अफेक्टेड थाई जो है, अफेक्टेड हिप जॉइंट जो है बेसिकली, वो बच्चे अगर थोड़ा सा लिफ्ट हो जाता है तो इसका मतलब है कि मॉडिफाइड थॉमस टेस्ट जो है वो पॉजिटिव। ये बच्चे देखिए, आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो ने ये वाला पॉइंट क्लियर किया होगा कि अगर एक ये काउच है, इसके ऊपर अगर एक पेशेंट लेटा हुआ है, ये इसकी एक लेग है जिसके साथ बिल्कुल फ्लेक्स कर रही है ऐसे करके, और दूसरा वाला जो बच्चे हिप जॉइंट है वो बिल्कुल एक्सटेंडेड है। तो जो आपका ये वाला जो यानी कि पेशेंट का लेफ्ट साइड वाला था और ये राइट साइड वाला, लेफ्ट साइड वाले को मैं टेस्ट करना चाह रहा हूँ। अगर ये राइट साइड के हिप जॉइंट की फ्लेक्शन के बाद लेफ्ट साइड वाला हिप जॉइंट जो है वो थोड़ा सा फ्लेक्स करने की कोशिश करता है, तो इसका मतलब है कि मॉडिफाइड थॉमस टेस्ट पॉजिटिव है और इलियोटिबियल बैंड जो है उसकी टाइटनेस एग्जिस्ट करती है। ठीक है, इट इज एक्चुअली इंडिकेटिव ऑफ टाइटनेस ऑफ इलियोटिबियल बैंड। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। बच्चे आप लोगों को पैसिव मूवमेंट्स जो हैं हिप जॉइंट की दिखाने से पहले एक चीज़ मैं यहाँ पे बिल्कुल क्लियर करना चाहूँगा कि आप लोग पैसिव मूवमेंट्स यूजुअली तब परफॉर्म करते हैं जब आप पेशेंट्स को जो एक्टिव मूवमेंट्स करने का कह रहे होते हैं कि वो खुद एक्सटेंशन फ्लेक्शन करने को करके दिखाए, और उसके अंदर आपको पेशेंट की जो मूवमेंट्स हैं वो रिस्ट्रिक्टेड दिखाई दें, तो फिर आप उसको पैसिव मूवमेंट्स करने के करवाते हैं, मतलब उससे, ताकि आपको जो रेंज ऑफ मोशन है उन जॉइंट्स की वो क्लियर हो जाए। ठीक है, और यूजुअली जो इसके लिए टर्म यूज होती है दैट इज पैसिव रेंज ऑफ मोशन, प्रॉम के नाम से इसको हम कहते हैं। तो ये वीडियो में आप लोगों को दिखाता हूँ डिफरेंट मूवमेंट्स के लिए, और ये आपके बेले के डिफरेंट हेडिंग्स के साथ कॉरेस्पॉन्ड करेगा। जी बच्चे, तो ये देखें कि ये आपकी पहली जो है वीडियो मैं यहाँ पे प्ले करने लगा हूँ, जिसके अंदर जो एग्जामिनर है ये पेशेंट की एब्डक्शन चेक करेंगे, पैसिव एब्डक्शन। ठीक है, इसके अंदर हमने जिस लिम्ब को टेस्ट करना है उसको होल्ड करना है ताकि उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा रोटेशन, कोई एक्स्ट्रा मूवमेंट ना हो, और सिर्फ वो ही मूवमेंट हो जो कि हम करवाना चाह रहे हैं। और अपोजिट साइड की पेल्विस को देखें, उन्होंने फ्लेक्स किया है, और फिर उस इफेक्ट जो टेस्टेड लिम्ब है उसको हमने अवे फ्रॉम द मिड लाइन मूव किया और वो पूरा मूव कर गया। तो ये एब्डक्शन का टेस्ट हो गया, पैसिव एब्डक्शन का। अब बच्चे जो दूसरा टेस्ट हम कराने लगे हैं दैट इज रिलेटेड टू एडक्शन। ठीक है, तो बच्चे ये देखें कि राइट साइड का जो लोअर लिम्ब है इसको हम लोगों ने टेस्ट करना है बाय फिक्सिंग द पेल्विस ऑन द ऑपोजिट साइड, और अब हम इसकी एडक्शन करा रहे हैं टूवर्ड्स द मिड लाइन जाके, टूवर्ड्स द मीडियन प्लेन जाके। लेकिन इससे पहले आपने दूसरे साइड के लिम्ब को क्रॉस प्लेस जरूर करना है। तीसरी मूवमेंट जो बच्चे हम यहाँ पे करा रहे हैं दैट इज रिलेटेड टू इंटरनल रोटेशन। इंटरनल रोटेशन कराने के लिए आपने नी जॉइंट को 90 डिग्री पे फ्लेक्स किया, साथ हिप को भी फ्लेक्स किया, और इंटरनली रोटेट मूव करने के लिए हील को अवे मूव करना चाहिए मिड लाइन से। एक्सटर्नल रोटेशन चेक करने के लिए भी हम यही करेंगे कि नी जॉइंट पे पहले फ्लेक्शन कराएंगे, फिर हिप जॉइंट पे फ्लेक्शन कराएंगे, और नी जो होगी वो इनवर्ड्स मूव करेगी तो हिप जॉइंट की एक्सटर्नल रोटेशन होगी। ये चार जो टेस्ट थे बच्चे ये बेसिकली पैसिव रेंज ऑफ मोशन चेक करने के लिए थे हिप जॉइंट के। अब आप बुक से रीड। इसी के साथ बचे जो हमारे पैसिव टेस्ट थे वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, और पैसिव टेस्ट कंप्लीट करने के बाद अब हम लोग आते हैं स्पेशल टेस्ट में। स्पेशल टेस्ट में बचे जो पहला टेस्ट है दैट इज चंडीलैंडबर्ग टेस्ट, वो मैं आप लोगों को यहाँ पे नहीं करवाऊंगा क्योंकि आपको पता है कि हम लोग गेट करते हुए वो वाला टेस्ट कर चुके हैं। अभी हम लोग करेंगे बचे लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी। ओके बच्चे, लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी को समझने के लिए ये बहुत एक अच्छी एनिमेशन मुझे मिली है, काइंडली आप लोग इसको देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन ये पैदा होता है कि क्या बंदे के लिम्ब्स के अंदर वाकई में ही किसी एक लिम्ब में शॉर्टनिंग है कंपेयर टू दी अदर लिम्ब, और अगर योर आंसर इज यस कि हाँ शॉर्टनिंग है, आपको लग रहा है, तो क्या वो अपेरेंट है या फिर वो ट्रू है, सिर्फ जाहिरी तौर पे आपको ऐसे लग रहा है या वो वाकई में ही उसकी लिम्ब शॉर्टनिंग है। ठीक है, तो बच्चे इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले आपको डिफाइन करने हैं बोनी लैंडमार्क्स। 3 बोनी लैंडमार्क्स आपको पता होने चाहिए लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी को समझने के लिए। ज़िफी स्टर्नम, ठीक है, एंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन और मीडियल मेलियोलाई, ये 3 आपके इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स हैं। ठीक हो गया। उसके बाद अब आप ये देखें कि हम लोग एपरेंट लेंथ किसको कहते हैं और जो ट्रू लेंथ होती है वो किसे कहते हैं।
तो बच्चे ये देखें आप लोग कि हम लोग एपेरेंट लेंथ कहते हैं ज़ीफी स्टेनम से लेके मीडियल मेलियोलाई तक जो लेंथ होती है इसको हम कहते हैं एपेरेंट लेग लेंथ, ठीक है। और एंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन से लेके मीडियल मेलियोलाई तक जो लेंथ होती है इसको हम लोग कहते हैं ट्रू लेग लेंथ। ये दोनों आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। दूसरी चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि एपेरेंट लेग लेंथ जो डिस्क्रिपेंसी होती है वो यूजुअली किसी फिक्स्ड डिफॉर्मिटी की वजह से होती है, ठीक है, किसी फिक्स्ड डिफॉर्मिटी की वजह से। और बच्चे ये टिबिया या फीमर के अंदर पाई जा सकती है, ठीक है। अगर अगर ट्रू लेग लेंथ डिफॉर्मिटी है तो अपेरेंट जो है वो उसकी और कॉजेज हो सकती हैं। अब बच्चे अगर ट्रू हमारे लिए ट्रू इंपॉर्टेंट है ना, जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती हो, तो ट्रू की फर्दर टू कॉजेज हो सकती हैं, सुप्राट्रोकैंटेरिक हो सकती हैं हमारे पास ट्रू लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी की कॉजेज, और इंफ्राट्रोकैंटेरिक यानी कि ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर से ऊपर वाली और नीचे वाली। तो ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर से ऊपर क्या है, हिप बोन है, तो बेसिकली हिप बोन और फीमर के हेड की डिफॉर्मिटीज यानी कि ट्रॉमा, कॉक्सा वेरा, पर्थिस डिजीज, स्लिप कैपिटल फेमोरल एपिफिसिस। आप लोग इनमें से सिर्फ ये दो तीन याद रख लें, कॉक्सा वेरा, पर्थिस डिजीज, ट्रॉमा और स्लिप कैपिटल फेमोरल फेमोरल एपिफिसिस, ठीक है। अच्छा, ये आप इंशाल्लाह आप लोग को आगे भी पढ़ानी भी है। इंफ्राट्रोकैंटेरिक कॉजेज के अंदर बच्चे आ जाती है, ट्रॉमा आ सकता है, मॉल यूनियन आ सकता है फीमर का, या फिर ग्रोथ प्लेट का अरेस्ट आ सकता है, जैसे मैंने सॉल्टर एंड हेडिस क्लासिफिकेशन में बताया था। तो ये बच्चे आपके लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी की कॉजेज बन सकती हैं। ओके बच्चे, जो तीसरा स्पेशल टेस्ट जो हम लोग पढ़ने लगे हैं दैट इज रिलेटेड टू इम्पिंजमेंट ऑफ फीमोरल एसिटेबुलर जंक्शन, ठीक है। आपको पता है कि फीमर और एसिटेबुलम आपस में मिल के जो उनका शेप है उस ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाती हैं। वहाँ पे बच्चे डिफरेंट टाइप्स की इम्पिंजमेंट हो सकती है, जैसे ग्लिनॉइड लैब्रम जो है, जो कि आपकी एक कार्टिलेज है जो कि लाइन कर रही है एसिटेबुलम को, उसके अंदर किसी भी किस्म का टीयर हो तो फीमर का हेड जो है वो प्रेस कर सकता है उसके ऊपर। और इवन ऐसे भी आप कह सकते हैं कि फीमर के हेड के एक्सेसिव प्रेशर की वजह से वहाँ पे टीयर डेवलप हुआ है। डिफरेंट पैथोलॉजीज जो हैं वो इंडिकेटेड हैं इन इम्प्लीकेटेड हैं इनटू फीमोरा एसिटेबुलर इम्पिंजमेंट, ठीक है। इसके लिए जो टेस्ट हम करवाते हैं दैट इज नोन एज मैकार्थीज टेस्ट। मैकार्थीज टेस्ट इसका नाम है बच्चे। ये आप लोग टाइप करके भी देख सकते हैं, मैं आप लोगों को बता देता हूँ यहाँ पे कि ये कैसे यूजुअली परफॉर्म किया जाता है। तो सबसे पहले बच्चे आपने पेशेंट को लेटाना है सुपाइन पोजीशन में, और आप देखें कि जो दोनों उसके हिप जॉइंट्स हैं उसको आपने उनको एक्सट्रीमली फ्लेक्स करने के लिए कहना है। अब जो उसका नॉन टेस्टेड साइट है उसके ऊपर उसने उसने हैंड्स प्लेस करने हैं, ठीक है। और जो टेस्टेड साइट है उसके ऊपर वो एग्जामिनर के कंट्रोल में होगा, जिसके अंदर आप लोग फिमोरो एसिटेबुलर इम्पिंजमेंट देखना चाह रहे हैं। सबसे पहले आपने पेशेंट को एक्सटर्नली रोटेट कराया और फिर इंटरनली, या इंटरनली रोटेट कराया और एक्सटर्नली रोटेट कराया, और साथ ही साथ आपने उसका जो बच्चे लिम्ब था उसको एक्सटेंड किया, ठीक हो गया। यानी कि बच्चे अगर मैं इस बात को रिपीट करूं, इफ दिस इज योर पेशेंट, ठीक है, और ये पेशेंट की एक लेग है जिसको हम लोग टेस्ट कर रहे हैं और दूसरी को हम लोगों ने ऑलरेडी टेस्ट किया है ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पे पेशेंट के हैंड्स प्लेस्ड हैं। ये जो बच्चे उसकी लेग होगी, लोअर लिम्ब होगा, ये राइट साइड का, ये लेफ्ट साइड का। राइट साइड के ऊपर उसका हैंड प्लेस करके हिप को एक्सट्रीम फ्लेक्शन में लेके गया है, लेकिन लेफ्ट साइड वाला जो बच्चे उसका लिम्ब था उसके ऊपर उसको वो एग्जामिनर के हैंड में होगा। एग्जामिनर ने पहले उसको इंटरनल रोटेट कराया, फिर एक्सटर्नल रोटेट कराया, और साथ ही साथ इंटरनल रोटेट करा के एक्सटेंड किया, फिर एक्सटर्नल रोटेट करा के एक्सटेंड किया। इस दौरान अगर पेशेंट को पेन होता है इस पूरे मैनूवर के दौरान, मैकार्थी टेस्ट के दौरान, तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव मैकार्थी टेस्ट, दैट इज सजेस्टिव ऑफ फीमोरोएसिटेबुलर इम्पिंजमेंट, ठीक हो गया। आखिरी टेस्ट जो बच्चे आपके ब्लू बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है दैट इज एक्चुअली स्नैपिंग हिप। स्नैपिंग हिप का बच्चे जो स्नैपिंग हिप एक डिजीज आप समझ लें जिसका दूसरा नाम है डांसर्स हिप, ठीक है, ये आपने याद रखना है। डांसर्स हिप की कंडीशन बेसिकली ये होती है कि इट इज एक्चुअली इलियोसॉस टेंडनाइटिस, ठीक है। इलियोसॉस का जो टेंडन है उसकी इन्फ्लेमेशन है, जिसकी बेसिकली इंसर्शन लेसर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर के ऊपर होती है। अगर आप लोगों को फर्स्ट ईयर की बात याद हो, तो जब भी आप पेशेंट का हिप जो है वो एक्सटेंड करेंगे या फ्लेक्स करेंगे तो एक पॉपिंग साउंड, एक स्नैपिंग साउंड प्रोड्यूस होगी। इसे हम कहते हैं स्नैपिंग या डांसर्स हिप। नेक्स्ट जो बच्चे जॉइंट एग्जामिनेशन हम लोग करने लगे हैं ये है नी एग्जामिनेशन। इसके अंदर भी बच्चे वही बेसिक स्टेप्स होंगे, इंस्पेक्शन ऑफ द स्टैंडिंग पेशेंट एंड इंस्पेक्शन ऑफ द सुपाइन पेशेंट। सुपाइन पेशेंट का जब हम इंस्पेक्ट करते हैं तभी हम पाल्पेशन भी कर लेते हैं।
चलिए अब ये देखें कि स्टैंडिंग पेशेंट के लिए हम लोग फ्रंट से देखेंगे उसकी अलाइनमेंट कोई वेरस या वेल्गस तो नहीं है, उसको जीनू वेरस वेल्गस। मसल का बल्क देखेंगे, साइड से हम लोग कोई फिक्स फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी देख सकते हैं, किसी चीज ने फिक्सेशन तो नहीं कॉज की हुई, एक जगह पे स्टिल उसकी जॉइंट की पोजीशन तो नहीं है। बैक से देखेंगे कोई पॉप्लिटियल स्वेलिंग तो नहीं है, जैसे बेकर सिस्ट हो गई, कोई और बरसा की इन्वॉल्वमेंट हो गई। तो हैमस्ट्रिंग्स की इन्वॉल्वमेंट देखेंगे, गैट देख सकते हैं उसकी किस किस्म की है, ठीक है, जैसे फुट ड्रॉप के केस में है, हाई स्टेपेज गेट मैंने आपको बताई भी थी। अगर सुपाइन पोजीशन के लिए दोबारा वही बात बचे कि आप उसका पल्पेट करेंगे, उसके एक्सटेंसर मैकेनिज्म्स को, स्किन को, सॉफ्ट टिश्यू को, उसकी लिगामेंट्स को, कोलैटरल लिगामेंट्स खास तौर पे। मूवमेंट्स जो स्पेसिफिकली होती हैं नी जॉइंट पे, दे आर फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, ठीक हो गया। स्पेशल टेस्ट के अंदर बच्चे पेटेलर अप्रीहेंशन टेस्ट करेंगे आप, क्रूशिएट लिगामेंट्स के जो लैशमैन टेस्ट होते हैं, ड्रॉर साइन, वो देखेंगे, कोलैटरल लिगामेंट्स देखेंगे, और बच्चे मेनिस्काई के टेस्ट करेंगे। तो अब हम लोग बारी बारी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसमें से खास तौर पे बेले में जो सिर्फ मूवमेंट के कंपोनेंट के अंदर जो टेस्ट आते हैं वो मैं आप लोगों को कराऊंगा। लुक और फील वाला जो कंपोनेंट है वो मैं आप लोगों को नहीं करवाऊंगा। वो आप लोग बच्चे खुद रीड कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत थोड़ा दिया हुआ है, अमाउंट में बहुत थोड़ी क्वांटिटी है। बच्चे आपकी बुक ने डिवाइड किया हुआ है नी जॉइंट की मूवमेंट्स के इस एग्जामिनेशन को इनटू टू बेसिक थिंग्स। एक तो आपको मैं खुद लिख के दे रहा हूँ यहाँ पे जनरल असेसमेंट, और दूसरे नंबर पे आते हैं स्पेशल टेस्ट, ठीक है। जनरल असेसमेंट में दो चीजें आप लोगों ने लाजमी असेस करनी है, एक को हम लोग कहते हैं नी की हाइपर एक्सटेंशन, ठीक हो गया, और दूसरी चीज जो बच्चे हम लोग करते हैं दैट इज लैग टेस्ट। ये मैं आप लोगों को दोनों अभी बताता हूँ। स्पेशल टेस्ट की अगर बात की जाए तो बच्चे को लैटरल लिगामेंट्स के जो हैं टेस्ट हम लोगों ने परफॉर्म करने हैं, और इसके अलावा बच्चे क्रूशिएट लिगामेंट के करने हैं जिसके अंदर एंटीरियर और पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट्स आ जाएंगी। साथ ही साथ हम लोगों ने मेनिस्काई के टेस्ट कर लेने हैं, ठीक है, और पेटेलोफीमोरल जॉइंट के टेस्ट कर लेने हैं। ये आपके जो टेस्ट होंगे इनकी बेसिस पे मैं आप लोगों को एक एक टेस्ट इस हेडिंग की बेस पे, फ्लो चार्ट की बेस पे स्टार्ट करवाने लगा हूँ। ओके बच्चे, तो सबसे पहली चीज नी की हाइपर एक्सटेंशन को स्टडी करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि नॉर्मली जो नी है इसकी फ्लेक्शन कितने डिग्रीज तक अलाउड होती है। 0 to 135 डिग्री की रेंज में ये फ्लेक्शन परफॉर्म कर सकती है। और बच्चे अगर एक्सटेंशन की बात की जाए तो ये 0 to -10 डिग्री तक एक्सटेंशन भी परफॉर्म कर सकती है, ठीक है। क्योंकि -10 डिग्री का वर्ड मैंने यहाँ पे जिक्र कर दिया, इसका मतलब है कि आई एम टॉकिंग अबाउट हाइपर एक्सटेंशन, ठीक है, यानी कि एक्सेसिव एक्सटेंशन के लिए। या आपके सामने बच्चे जो मैंने एक डायग्राम शो किया है, दिस इज द काउच जिसके ऊपर पेशेंट लाए कर रहा है, ये उसकी फीमर है, दिस इज हिज टिबिया और ये उसकी हील है। हील नॉर्मली इन कांटेक्ट है विद द काउच, ठीक है। आपने करना क्या है कि पेशेंट के डिस्टल फीमर के ऊपर अपना हैंड प्लेस करना है और दूसरा हैंड पेशेंट के डिस्टल टिबिया पे प्लेस करना है, और इस तरफ से आपने प्रेशर नीचे अप्लाई करना है और इस तरफ से प्रेशर आपने ऊपर अप्लाई करके ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश करनी है। इससे बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, स्लाइड प्रेशर से यही देखने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आपकी हील है वो ग्राउंड से, काउच से कितना ज्यादा लिफ्ट होती है। जितना उसके अकॉर्डिंग अगर वो लिफ्ट होती है तो इसका मतलब है कि नी की हाइपर एक्सटेंशन हो रही है, ठीक है। इसके लिए आपको कोई एंगल वगैरह नहीं बताना, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि नी की हाइपर एक्सटेंशन चेक कैसे करते हैं, इसलिए मैंने आपको ये पूरी डायग्राम बना के बात बताई। ओके बच्चे, दूसरा टेस्ट जो हम लोग परफॉर्म करते हैं दैट इज लैग टेस्ट, ठीक है। लैग टेस्ट जो है बेसिकली एक्सटेंसर मसल्स के एक्सटेंसर के मैकेनिज्म को चेक करने के लिए, एक्सटेंसर मैकेनिज्म, ठीक है। व्हाट इज एक्सटेंसर मैकेनिज्म? आपको पता है कि चार आपके इंपॉर्टेंट मसल्स हैं जो कि आपके थाई के ऊपर मौजूद हैं और आपके नी की एक्सटेंशन में हेल्प करते हैं। वास्टस लेटरलिस, वास्टस इंटरमीडियस, वास्टस मीडियालिस एंड डक्टस फेमोरस, ठीक हो गया। ये आपके नी को एक्सटेंड करते हैं। सबसे पहले ये देखें कि पेशेंट की पेल्विस जो है वो काउच पे प्लेस्ड है और आपने पेशेंट को कहना है कि वो अपनी फुल लेग को एक्सटेंड करे इन एयर, ठीक है, और नी उसकी स्ट्रेट होनी चाहिए, नी पे किसी किस्म की फ्लेक्शन नहीं होनी चाहिए। फिगर ए में मैंने ये शो कर दिया। उसके बाद आपने उसको कमांड देना है कि एयर में ही रहते हुए अपनी नी को फ्लेक्स करे, ठीक है। और तीसरा कमांड आपने उसको ये देना है कि फ्लेक्स करने के बाद नी को दोबारा स्ट्रेट करे और पूरे लिम्ब की एक्सटेंशन करवा दे। अगर पेशेंट इस स्टेप के ऊपर फेल हो जाता है और अपनी नी को एयर में ही रखते हुए नी को फ्लेक्स करने के बाद एक्सटेंड नहीं कर पाता हो लिम्ब को, तो इसका मतलब है कि ही इज लैगिंग बिहाइंड और उसका जो एक्सटेंसर मैकेनिज्म है वो वीक है। ये कंक्लूजन आपने इस टेस्ट से डिराइव करना है, दैट इज नोन एज लैग टेस्ट ऑफ योर लोअर लिम्ब, योर नी जॉइंट।
ओके बच्चे, लैटरल कोलैटरल लिगामेंट के असेसमेंट के लिए जो पहला टेस्ट हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं दैट इज़ नोन एज़ वेरस टेस्ट ऑफ द नी। ठीक है? और वेरस टेस्ट के अंदर बच्चे आप लोग यूजुअली करते क्या हैं कि पेशेंट को सुपाइन लिटा के आपने उसको भी नी जॉइंट पे कोई फ्लेक्शन नहीं की, ठीक है? और आपने बच्चे देखना बेसिकली ये होता है कि आप ये देखें जिस जगह पे मेरा एरो भी मूव कर रहा है, अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा तो आप लोग खुद ये समझ लीजिए कि नी जॉइंट के लैटरल साइड पे यहाँ पे जहाँ पे एग्जामिनर अपना हाथ लगा रहा है, यहाँ पे लैटरल कोलैटरल लिगामेंट होगी, उसकी पॉपिंग या उसका बल्ज या उसकी कैपिंग हम देखेंगे बाय अप्लाइंग वेरस फोर्स। वेरस फोर्स से मुराद क्या है बच्चे? अंदर की तरफ हम फोर्स लगा रहे हैं, लिम्ब को हम अंदर की तरफ ड्रॉ कर रहे हैं। दूसरा बच्चे हम लोग 20-30 डिग्री की फ्लेक्शन प्रोवाइड करते हैं नी जॉइंट को और फिर अंदर की तरफ फोर्स लगा के चेक करते हैं यहाँ पे असेसमेंट इसकी, ठीक है? और आपको क्लियर हो जाता है कि पेशेंट को कोई बल्जिंग, कोई पॉपिंग हो रही है लैटरल लिगामेंट की, लैटरल कोलैटरल की या नहीं, ठीक है? ओके बच्चे, अब हम लोग देखने लगे हैं वेल्गस टेस्ट मीडियल कोलैटरल लिगामेंट के असेसमेंट के लिए। तो बच्चे ये देखें, पेशेंट को आपने सबसे पहले रिलैक्स करना है जितना पॉसिबल हो सके। उस एक हाथ आप लोग अप्लाई करें उसके थाई पे, उसको फिक्स डिस्टल फीमर को फिक्स करें, ठीक है? और दूसरे हाथ से बच्चे आप लोग ये देखें कि एब्डक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है? और साथ ही साथ आप मीडियल कोलैटरल लिगामेंट के बल्जेस चेक करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? ये है बच्चे आपका बेसिक वेल्गस टेस्ट जिसके अंदर आप लोग आउटसाइड आउटवर्ड्स की तरफ मूव कर रहे हैं। अब आपने 20-30 डिग्री की फ्लेक्शन जो है वो प्रोवाइड करनी है नी जॉइंट को और इसी टेस्ट को रिपीट करना है। ठीक हो गया? इन टेस्ट्स के दौरान या तो पेशेंट को पेन होगा या पेशेंट्स के लैटरल या मीडियल साइड ऑफ नी पे पॉपिंग या बल्जिंग अपीयर होगी। ठीक है? ओके बच्चे, तो उसके बाद अगर बात की जाए तो जो टेस्ट हमारे पास आता है दैट इज़ लैशमैन टेस्ट, ठीक है? क्रूशिएट लिगामेंट्स के लिए ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। लैशमैन टेस्ट और साथ डॉट साइंस। तो बच्चे, लैशमैन टेस्ट के अंदर आप ये देखेंगे